हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आंसर की के बाद फाइनल रिजल्ट भी आ गया है और आपको आपके स्कोर पता चल गए हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में टेंशन है कि क्या मुझे आईआईएमसी का कोई भी कैंपस मिल पाएगा और जो मेरा मनपसंद कोर्स है जिसके लिए मैंने इतना ज्यादा प्रिपेयर किया, क्या वो मुझे मिल पाएगा या नहीं। तो आज हम बेसिक कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि क्या जा सकता है पहले राउंड में, और उसके बाद आप अपने जितने भी स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मैं आपको बता दूंगी, एक बेसिक आइडिया दे दूंगी कि क्या आपको कौन सा कैंपस मिल सकता है और क्या आपको आईएमसी दिल्ली कैंपस मिल सकता है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपको आईएमसी दिल्ली या आईएमसी ढेंकनाल मिल जाता है फिर वेल एंड गुड, और एल्स अगर आपके पास स्किल्स है लेकिन आपने स्कोर थोड़ा सा कम कर लिया है तो कोई भी कैंपस ले लो, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए एट द एंड आप सभी को आईएमसी दिल्ली आना ही होता है। अभी भी इस ईयर जितने भी रीजनल कैंपस वाले बच्चे हैं, जिस दिन एग्जाम ओवर हुआ उसके बाद सबने दिल्ली का टिकट कराया, क्योंकि यहीं पर आपको इंटर्नशिप भी करना है और यहीं पर आपका प्लेसमेंट का जितना भी प्रोसेस है सब कुछ होगा। तो ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं आता है किसी भी कैंपस का। स्टडीज में थोड़ा बहुत, जैसे कि एजुअल कैंपस जो है वो थोड़ा साइड एरिया में है तो वहां पर गेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करने में मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा बाकी किसी कैंपस में कोई भी इश्यू नहीं है। ऑफ कोर्स दिल्ली कैंपस इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इन द सेंस कि आप न्यूज रूम वगैरह इजिली विजिट कर सकते हो, या फिर आपको अकोमोडेशन वाला भी इश्यू नहीं होगा कि आपको रीजनल से वापस दिल्ली आना है फिर यहाँ पर सोचना है। आप चीजें इजिली मैनेज कर सकते हो इन कंपैरिजन टू रीजनल कैंपस के बच्चे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस ईयर कट ऑफ क्या रह सकता है। पिछले बार की बात करें तो 180 के अप्रोक्स हमारा एड पीआर का गया था, जिसका सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है फॉर दिल्ली कैंपस। तो इस बार हम एक मानकर चल रहे हैं कि 200 तक जा सकता है। तो अगर किसी का स्कोर 190 से 200 तक है तो आपको फर्स्ट राउंड में इजिली मिल जाएगा एड पीआर, इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म भी इजिली ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो जितने भी कोर्स है सबसे ज्यादा टॉप पे एड पीआर का जाता है, उसके बाद इंग्लिश जर्नलिज्म का जाता है, फिर रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म, एंड देन वी हैव डिजिटल मीडिया। और फिर मास्टर्स के लिए आपको अलग से इंटरव्यू के लिए तैयारी करना होता है। तो फर्स्ट राउंड के बाद मास्टर्स के लिए गाइडलाइंस आ जाएगी कि इंटरव्यू को कितना वेटेज दिया जाएगा और सीयूईटी का जो आपका स्कोर आया है उसको कितना वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, जितने भी लोग मास्टर्स के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पीजी डिप्लोमा वालों, आपका जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी काउंसलिंग फॉर्म आने वाला है, काउंसलिंग फॉर्म को आपको फिल करना है एंड देन पहले राउंड का कट ऑफ आएगा। फिर आपके पास दो ऑप्शन होता है, पहले तो आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करो जिसमें कि आपको जो भी कोर्स चाहिए वो सबसे टॉप पर होगा, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको ऐड करना है धीरे धीरे बाकी सारे कोर्स कि कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल पे किया था कि या तो आपने फ्रीज किया या आपने फ्लॉट किया, तो वैसे यहाँ पर आपको भी फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन रहेगा। आपको एक जो मिनिमम फी होता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, शायद 30,000 होता है या जितना भी होता है, तो वो आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप सीट फ्रीज भी करते हो फ्लॉट भी करते हो, दोनों केस में आपको वो करना पड़ता है पे। और उसके बाद फिर अगला राउंड होता है, फिर अगर आपको मिला तो फिर फ्लॉट करो, जब तक आपको आपका मनपसंद चीज नहीं मिल जाता तब तक आप फ्लॉट करते रहो। इसके बाद सारे राउंड्स के कंप्लीशन के बाद स्पॉट राउंड के लिए एक अलग से चार्जेस लगता है, फिर स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो। बेसिकली स्पॉट राउंड की अगर हम बात करें तो जैसे कि आईआईएमसी में भी एज यूजुअल दूसरे कॉलेजेस की तरह रिजर्वेशन पार्ट है, तो ऐसा होता है कि स्पॉट राउंड तक आते आते रिजर्वेशन वाले जो कुछ कुछ सीट्स होते हैं वो खाली रह जाते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि अब कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है स्पॉट राउंड में। जनरल को भी इक्वल मौका मिलता है जितना एससी एसटी ओबीसी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी को मिलता है। तो यही फायदा होता है कि स्पॉट राउंड में अगर आपके स्कोर कम है एज अ जनरल कैटेगरी तो आपको चांसेस होता है कि आपको आपका मनपसंद कोर्स मिल जाए। अब इसके अलावा एक और चीज है कि जैसा मैंने पहले भी बताया था, स्किल्स मैटर। अगर आपको जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के फील्ड में आना है तो अपने स्किल्स पर तो वर्क करते रहो, और साथ साथ ये भी है कि कोई भी अभी आपको कैंपस मिल जाए तो आप वहां पर आराम से चले जाओ, क्योंकि सबसे मैटर जो करता है दैट इज प्लेसमेंट। अब जैसे बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि अगर आईएमसी नहीं मिलता है तो फिर कौन से कॉलेज जाए, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा एसीजे। आईएमसी नहीं मिलता है तो एसीजे जाओ या फिर जेवियर्स मुंबई जाओ, उसके अलावा कहीं पे भी जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड हम मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे किसी अच्छे कॉलेज में इसलिए जाते हैं ताकि हमारा प्लेसमेंट अच्छा हो, कोई अच्छी कंपनी हमें ले जाए, कहीं अच्छा जगह काम करने का मौका मिले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है, तो आपको एक आइडिया कि हम थ्योरी चीजें ही पढ़ते हैं और उसको पढ़ के कोई सीधा एंकर या रिपोर्टर नहीं बन सकता, या फिर कुछ भी जो आप डिजायर्ड अपने लिए करियर ऑप्शन सोच कर रखे हो वो आप नहीं बन सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब के टाइम पे अब आप टाइम वेस्ट ना करो इन कोर्स पर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आप आईएमसी लो या एसीजे लो या फिर जेवियर्स लो या फिर आप सीधा इंडस्ट्री में जंप कर जाओ
और इंडस्ट्री में जम करके आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करो और फिर साथ साथ आईएमसी का प्रिपेयर भी करो। और जब आपको आईएमसी मिल जाए, क्योंकि यहाँ से देखो एक चीज बहुत फायदा होता है, अगर आपका कोई अच्छा रेफरेंस नहीं है या कुछ भी नहीं है या आपको खुद से नहीं लग रहा है, तो आईएमसी आपको एक अच्छी जगह पर लैंड करा देता है, जहां से फिर आपकी शुरुआत हो जाती है। आपको एक ब्रांड के अंदर काम करने का मौका मिलता है, जो कि अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको नहीं मिल पाता है नॉर्मली, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा या मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस रहा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी फोकस करो। और अगर आपको बाय चांस ये सारे कॉलेज नहीं मिलते हैं, तो अभी आप इंडस्ट्री के अंदर एंटर करो, अपने स्किल्स पे वर्क करो, ताकि जब अगर आपको आईएमसी में एंट्री मिलती है तो उस साल प्लेसमेंट में आप सबसे पहले प्लेसमेंट लेकर जाओ। ऑलराइट, तो स्कोर्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका 180 के अप्रॉक्स है, 190, 200, तो आपको इजिली फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। और रीजनल के इससे लो ही कट ऑफ जाते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्ट कितना जा सकता है, तो हम उस अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हर साल थोड़ा सा इंक्रीज होता है। वैसे अगर इस साल की बात करें तो इस साल जितने बच्चों ने रजिस्टर किया था उसके तुलना में बहुत कम बच्चों ने एग्जाम में अपियर किया था, तो काउंसलिंग फॉर्म का भी आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग फिल करते हैं। तो आपके पास अच्छा मौका है, अभी से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार कमेंट कर सकते हो कि आप अपनी कैटेगरी और अपने स्कोर दोनों मेंशन करना, क्योंकि उस बेसिस पे मैं बता पाऊंगी कि आपको कौन सा कैंपस मिल सकता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उस क्वेश्चन को जरूर वीडियो फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।